बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, आप देखिए उदाहरण देखिए, अरे अभी तो बे तीर्थंकर नैया, अबे उनकी काय पूजा कर रहे, बोलते हैं ना। बालक अवस्था में, गर्भावस्था में जब तीर्थंकर बालक रहते हैं, उनको भगवान नहीं कहते, वो है अबे तो लड़का है घर को, जैसे तुम्हारे घर में है वैसे तुम्हारे घर में। अब जिनको सम्यक ज्ञान नहीं है, वो तीर्थंकर परमेष्ठी के गर्भावतरण के पहले बाद में इस तरीके की प्रवृत्ति उनको भगवान नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं। आप कितना भी लिख दीजिए, असंजतम न बंदे जय भी होई तिथैरो, लेकिन उसके बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का जो सत्व उदय में आता है वो 13वें गुण स्थान में आता है। कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान होता है। जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता उदय में आती है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का फल गर्भावतरण से 6 महीने पहले दिखाई देने लगता है। आश्चर्य की बात है, देखो अभी सत्ता उदय में नहीं आई, लब्धि के रूप में तीर्थंकर की सत्ता हमारे अंदर पड़ी है, मात्र पड़ी है, उदय में नहीं आई। लेकिन पड़ी होने के बावजूद उसका पुण्य इतना जबरदस्त है कि जन्म लेने से 6 महीने पहले वो तीर्थंकर परमेष्ठी जहां जो भगवान बनने जा रहे हैं, वो जहां पैदा होंगे वहां पर रत्न बरसना शुरू हो जाते हैं। सोचिए कि पुण्य का फल, तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का फल तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के उदय में आने से पहले ही उदय में आ जाता है ना। थोड़ा सा आश्चर्य की बात, जो प्रकृति उदय में नहीं आई उसका फल हमने पहले से भोग लिया। यह एक आश्चर्य है तीर्थंकरों का। जब जन्म लेने के 6 महीने पहले ही रत्नवृष्टि हो गई, फिर उनको नैगम नय लगा करके, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, एक ऐसा नैगम नय एक शब्द है, तो वो नय है, मतलब स्याद्वाद एक ऐसी शैली है भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रदत्त, जिसके माध्यम से हम सब कर लेते हैं। अब सोचो, जो भगवान तीर्थंकर की सत्ता लेकर के नरकों में विराजमान है, अभी थारी मारी कर रहे होंगे, करते हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या उनके जिनबिंब हमने आज स्थापित नहीं कर दिए? कर दिए। भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के 30-24 बना ली हमने। भूत भविष्य वर्तमान के 72 जिनालय स्थापित कर लिए। अगली पर्याय में वो रावण का जीव जो तीर्थंकर बनेगा अभी नरक में है, लेकिन चूंकि उस रावण के जीव के पास तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पड़ी है, उसका इतना तेज पुण्य है कि अभी हमने उसकी त्रिकाल 24 में भगवान बना करके स्थापना कर दी। ये भगवान नियम से बनेगा, भावी नैगम नय में ये बनेंगे, इनके ऊपर ये सत्ता खिल करके आएगी। अभी से प्रतिमा स्थापित कर दो। उनकी प्रतिमा स्थापित करके सौभाग्य प्राप्त किया। जब कभी भी आप नेमावर जाएंगे तो नेमावर में आप जाकर देखेंगे त्रिकाल 24, भूत भविष्यत और वर्तमान काल की। कई लोग पूछते हैं अबे तो नरक में पड़े, अब ऐसे प्रतिमा स्थापित कर दी। अब कैसे समझाएं कि अगर मान लीजिए व्यवहार में, एक प्रवचन में व्यवहार में 7 नयों का प्रयोग होता है बंधु। अगर आप सोचते हैं कि ये जो प्रवचन मैं दे रहा हूं ये मात्र प्रवचन है, तो ये प्रवचन न होकर के ये आगम की ऐसी बिल्कुल वस्तु व्यवस्थित शैली है कि इसमें मैं निमित्त है, उपादान है, नैगम नय है, वर्तमान नय है, अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय है, शब्दों के बीच में सब धरी रहती है। देखने वाला देखता है, उसका आनंद उठा लेता है। नहीं देखने वाले को लगता है कि 1 घंटे का प्रवचन महाराज जी का बहुत अच्छा हुआ, लेकिन प्रवचन देना भी कला है। उस कला के लिए भी ऐसा नहीं कि बस कला ही है, अपने आप गॉड गिफ्टेड है, ये भी गुरु की कृपा है। उन्होंने पहले सब बताया, फिर उन्होंने व्यवस्थित क्रम को रखा कि इस तरीके से उद्बोधनों में नैगम नय, वर्तमान नय, अर्थ व्यंजन पर्याय, भावी भूत पर्याय, विभाव परिणति, स्वभाव परिणति सब बीच में रखनी पड़ती है। वो कहां से निकलती है ये सिर्फ विद्वान जानते हैं। लेकिन वो एक चीज देखिए कि जो तीर्थंकर है, वे तीर्थंकर परमेष्ठी नरक में बैठे हुए हैं। सत्ता में, द्रव्य में, सत्ता में वो चीज विद्यमान है कि आज नहीं तो कल तीर्थंकर बनेंगे।
हमने नैगम नय का सहारा लेकर के उनको भी भगवान बना करके आज से उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करना शुरू कर दिया। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता की पुण्य की बलिहारी है। उनके उपदेश सामान्य व्यक्ति के उपदेश नहीं होते। भगवान वर्धमान स्वामी की देशना है बंधुओं। इस देशना में भगवान वर्धमान स्वामी के शब्दों से निकला है, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ मद दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पद घट्टनम। उनकी देशना कैसी पवित्र है। आप तो पज्ञ, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा। ये जो शब्द निकलते हैं, गाथाएं निकलती हैं, देशनाओं में बीच बीच में संवाद निकलते हैं, उदाहरण निकलते हैं। आप तो पज्ञ सर्वज्ञ के द्वारा बोला गया है। केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी के वक्तव्य शैली, इन दो में जमीन आसमान का अंतर होता है। केवल ज्ञान जो होता है वो जीव का एक गुण है। क्या है? एक रिद्धि है जो जीव को प्राप्त हुई है, उनका एक गुण है। अंदर सत्ता में आपके भी पड़ा हुआ है। आपके अंदर केवल ज्ञान नहीं पड़ा है ऐसा नहीं, अंदर आपके वो गुण के रूप में पड़ा है। लब्धि के रूप में तो है, उपयोग के रूप में नहीं आ पा रहा। उपयोग के रूप में नहीं आने के कारण जो उपयोग में जो द्रव्य आ रहा है, हमारी जिंदगी या तो बाल बाल जीवन जैसी हो रही है, या बाल जीवन जैसी हो रही है, या आगे के और जो मैं बताऊंगा वैसी हो रही है। लेकिन देखिए कि केवल ज्ञान की सत्ता हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। क्षायिक सम्यक दर्शन हमारे पास भी प्राप्त करने की योग्यता है, आपके पास भी प्राप्त करने की योग्यता है। लेकिन महाराज क्षायिक सम्यक दर्शन तो मिल ही नहीं रहा है। उसको बताने के लिए भूमिका चाहिए। अगर आप बाल बाल जीवन जीते हैं तो फिर ये देशना का एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप बाल जीवन जीते हैं तो आपको मेरी बात तो समझ में आ रही है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। महाराज जी आप बोलते हैं तो समझ में आ रहा है कि 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, लेकिन सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य भी, मतलब तीर्थंकर इसके उदय में आना है, उसका फल कब से मिलता है? जन्म लेने से 6 महीने पहले से जो सत्ता पड़ी मात्र है उसके पुण्य के फल को भी हम भोग लेते हैं। और सिर्फ एक नहीं होती, कई प्रकार की होती है। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि जैसे तीर्थंकर के 3 विशेष गुण होते हैं, ऐसे अपने जीवन में एक बार अपने विशेष गुण तीनों के तीनों देख लो, अपनी यथार्थ स्थिति समझ में आ जाएगी। गुरु जी ने कहा तीर्थंकर के पास क्या होता है? तीर्थंकर के पास परगत गुण होते हैं। एक परगत गुण क्या होता है कि तीर्थंकर के पास कुछ ऐसा पुण्य होता है जो उनके व्यक्तिगत जीवन का तो नहीं होता, लेकिन वो पुण्य भी वो साथ में भोगते हैं। अशोक तरु लग जाता है, ये परगत वैभव है। उसके बाद सिंहासन लग जाता है, दुंदुबी बजने लगती है, प्रातिहार लग जाते हैं, भामंडल छत्र चमर लग जाता है। ये तीर्थंकर के खुद के जीवात्मा के गुण नहीं है, ये परगत वैभव है। आचार्य श्री जी ने हम लोग से कहा, आंख बंद करके एक इंसान का नाम बस बताओ जो बुरे वक्त में तुम्हारे सही में काम आएगा। एक इंसान आप लोग प्रयोग करके देखो। आंख बंद करके सोचो कि तुम्हारी परिस्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई है, तुमको कौन बचाने आएगा? एक परगत वैभव तुम्हारे नाम पे, परगत वैभव के नाम पर कुछ है तुम्हारे पास? किसी के ऊपर इतना अति विश्वास हो कि अगर मान लो मैं 2-5-10 करोड़ से उतर गया तो कम से कम ये व्यक्ति है बिना पूछे, बिना हाउ एंड वाई लगाए हमसे बोलेगा ये पकड़ो 1 करोड़ रुपए, ये मकान पकड़ो, आराम से रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे सत्ता में ऐसा पुण्य नहीं है कि प्रतिकूलता में कोई हमको बचा पाए। प्रतिकूलता में कोई क्या बोलेगा पता? बहुत प्रतिकूलता में जाओ, हाँ भैया अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन तुम बैठो हमारे कहाँ रोटी खा लो। 3-4 दिन रोटी खिलाएगा, बस हो गया। 5वें दिन बोलेगा जिज्जी हम टिफिन भेज दे कर रहे हैं। 6वें दिन धीरे से वो टिफिन भी भूल जाएगा। क्यों? जे नाराज होते हैं, ज़्यादा नहीं। कितना हल्का पुण्य है कि परगत वैभव के नाम पर आप एक नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। प्रतिकूलताओं में एक बार प्रयोग करके भी देख लेना, जिसका नाम जो दिमाग में छाप रहे हो ना, ये हमको बचाएगा, ये हमको संभालेगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई बंधु, मरते न बचावे कोई। कोई साथ में नहीं आता बुरे वक्त